नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी ने गुजरात के कार्यक्रम में यह कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी का संबंध सीधे भाजपा से है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में क्यों हार गई। उन्होंने कहा कि मोदी अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनके सर्वेक्षकों ने कहा कि वो हार जाएंगे और उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। अब अगले गुजरात चुनाव में भाजपा को हराने की तैयारी शुरू करें। मोदी ने कहा कि उनका भगवान से सीधा संबंध है, फिर अयोध्या में भाजपा क्यों हारी, राहुल गांधी ने ये बोला है। आपको बता दूं, हालांकि इसको लेकर के प्रतिक्रिया दी जा रही है एक्स पर नीरज सिंगल नाम के एक यूजर हैं, उन्होंने लिखा, राम जन्मभूमि आंदोलन ने अपना उद्देश्य हासिल कर लिया। आपकी नफरत फैजाबाद लोकसभा सीट जीतकर अयोध्या में राम मंदिर की भव्यता को कम नहीं कर सकती। आप जब भी अयोध्या जाएंगे, आप शानदार राम मंदिर के सामने बोने महत्वपूर्ण और कुछ भी नजर नहीं आएंगे। आपको बता दूं कि ये जो इस तरह का राहुल गांधी ने बयान दिया है, पहले तो आप ये समझिए कि राहुल गांधी इस तरह का बयान क्यों दे रहा है कि आपका अयोध्या का जो मूवमेंट अडवाणी जी ने शुरू किया था वो हमने विफल कर दिया। अयोध्या की सीट यानी फैजाबाद सीट यदि लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो क्या ये कह दिया जाएगा कि वो मूवमेंट विफल हो गया? तो राहुल गांधी जी को ये अच्छे तरह पता होना चाहिए कि मूवमेंट असल में था क्या। मूवमेंट फैजाबाद सीट जीतने का नहीं था जो अडवाणी जी ने शुरू किया था। अडवाणी जी ने 1990 के दशक में जो रथ यात्रा शुरू की वो केवल एक नारे के साथ थी कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। राम की सौगंध लेकर के निकले हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, चाहे वो फिर भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे थे, चाहे फिर वो भारतीय मजदूर संघ में काम कर रहे थे, चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम कर रहे थे, चाहे वो बजरंग दल में काम कर रहे थे, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद में काम कर रहे थे, ऐसे राष्ट्रभक्तों की टोली पूरे देश से निकली। अडवाणी जी भी निकले और अलग अलग देश में अलग अलग तरह की यात्रा जो निकली, उन सब का एक ही लक्ष्य था, भव्य राम जी का मंदिर बने और राम जी रामलला उसी स्थान पर विराजमान हो जहां कभी 550 साल पूर्व, आज 550 हुए हैं, 90 को आज आप समझ लीजिए कि 34 साल हो चुके, तो ये 15 कर लो, 515 साल हो चुके, वहीं पे विराजमान कराना है। राहुल गांधी आज अयोध्या जाएं तो देखें, गए नहीं ना, तो जो अडवाणी जी का संकल्प था, जो लाखों संघ के स्वयंसेवकों का संकल्प था, जो लाखों संत समाज का संकल्प था, जो लाखों सनातनियों का संकल्प था, वो पूर्ण हो रहा है। भव्य राम जी का मंदिर बन रहा है। तो राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं कि मोदी जी कमजोर नेता हैं। आप देखिए, सरकार बनी हुई है, प्रधानमंत्री कौन है इस देश का इस समय? नरेंद्र मोदी। लेकिन राहुल गांधी लगातार एक बात फैला रहे हैं कि सरकार कमजोर है। उनका लालू प्रसाद यादव, उनके गठबंधन का नेता है, वो तो कहते हैं अगस्त में सरकार गिर जाएगी। संजय राउत शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता हैं, वो कहते हैं ये सरकार तो कमजोर है, गिर जाएगी। मतलब एक नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं और नैरेटिव ये है कि मोदी की सरकार कमजोर है, राम मंदिर का मुद्दा कुछ चला नहीं, हिंदुओं में मंदिर का अब कोई मुद्दा रहा नहीं, और वो इसी बेस पर गुजरात में कह रहे हैं कि गुजरात में भी जो हिंदुत्व चलता था अब वो रहा नहीं, और इसलिए अब हम गुजरात भी जीत सकते हैं, अब हम पूरे भारत में जीत सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उनका कहना यह है कि एक ही मुद्दा था, हिंदुत्व, हिंदुस्तान। अब वो मुद्दा देश में नहीं चल रहा है, क्योंकि देश में क्या चल रहा है? देश में राहुल गांधी को जो कहना चाहिए, राम मंदिर का मुद्दा जो अडवाणी जी ने आंदोलन खड़ा किया था, वो राहुल जी आप विफल नहीं कर पाए। हाँ, आप सफल हैं, आप सफल हैं, आप सफल हैं इस हिंदू समाज को बांटने के लिए। आपने जाति की गणना की बात की तो केवल हिंदुओं में, ना मुसलमानों में की। 72 फिरके हैं, लेकिन आपने मुस्लिम कम्युनिटी की कभी भी जातियों की गणना की अलग अलग बात नहीं की कि वहां कितने कितने जाति हैं, कितने कितने वर्ग हैं, उसकी गणना भी हम कराएंगे। आपने किसी अन्य धर्मों में कभी भी जाति की बात नहीं की, लेकिन आप सफल हुए हिंदुस्तान में हिंदुओं को जाति में बांटकर उनकी गणना कराकर। आप सफल हैं पूरी तरह से, मैं मानता हूं। सनातन की समाप्ति के लिए जो लोग कस्में खाते थे, डेंगू और मलेरिया बताते थे, उनको ताकत देने में आप सफल हैं। आप सफल हो गए हैं
वाकई में 2047 तक जो इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतों को ताकत देने के लिए आप सफल हो गए हैं। आप सफल हैं पूरी तरह। आपने अपनी सरकारों के टाइम में उनको खुली छुट्टी दी कि जो करना है सो करो। आप तो सफल हो गए। और ये जो आपने किया है कि देश में अंग्रेजों वाला फॉर्मूला, लोगों को बांटो और राज करो, राहुल गांधी जी आप पूरी तरह सफल हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आज देश में 2014 से मोदी सरकार काम कर रही है। जितना काम इस देश की आज़ादी के बाद 65 साल में कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया, उससे कहीं ज़्यादा मोदी सरकार ने 10 साल में किया। रिकॉर्ड एक्सप्रेसवेज बने हैं, जैसा विदेशों में हम देखा करते थे केवल वीडियोस में, फिल्मों में, वैसे आज भारत में एक्सप्रेसवेज हैं। रिकॉर्ड रेलवे ट्रैक बने हैं। उतनी तेजी से दुनिया के किसी देश में रेलवे ट्रैक नहीं बिछाए जाते, भारत में बने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, भारत में मोदी सरकार ने किया है। रिकॉर्ड ये काम हुआ है कि पिछले 3 साल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया गया, जिससे वो गरीबी स्तर की, जो गरीबी रेखा के नीचे थे, उससे ऊपर उठ पाए हैं, क्योंकि उनके एक सपोर्ट पिछले 3 साल से केंद्र सरकार दे रही है। केंद्र सरकार ने फ्री में आवास, फ्री में स्वास्थ्य, ये जो योजनाएं दी, आप पूरी तरह सफल हो गए कि विकास के मुद्दे पर चुनाव ना हो। राहुल गांधी जी आप सफल हैं, अयोध्या पर नहीं। अयोध्या मूवमेंट पर आप पूरी तरह विफल हैं, क्योंकि अयोध्या मूवमेंट जो आडवाणी जी ने चलाया था वो तो पूरा हो चुका, संकल्प लिया था, मंदिर बन रहा है। लेकिन आप इस बात में सफल हो गए कि अयोध्या के अंदर जो विकास हुआ, क्षेत्र के लोग विकास के नाम पर, मोदी जी के नाम पर उस प्रत्याशी को जिताते जिसका निशान कमल था। आप सफल हो गए लोगों में जाति की भावना जगाकर, हिंदुओं को जाति में बांटकर, विकास के मुद्दे को हराकर उन्होंने जाति पे वोट कर दिया। इस बार अयोध्या न काशी, इस बार जीतेगा पासी, नारा दे दिया। आपने जिस तरह का नैरेटिव गढ़ा, लोगों को मुआवजा नहीं मिला, अभी भी बोल रहे हो। यहां तो लोगों की जमीनें जबरदस्ती छीन ली गई हैं, जबरदस्ती घर छीन लिए गए हैं। आप झूठ फैलाने में सफल हुए। अयोध्या में जो आडवाणी जी का मिशन था, उसमें वो विफल नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी आपके नैरेटिव को फेल करने में, आपके नैरेटिव को काउंटर करने में फेल हुई है। और आडवाणी जी नहीं हुए, ये मोदी जी हुए हैं इस समय। ये मोदी को स्वीकारना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारना चाहिए। मैं मानता हूं राहुल गांधी जी आप जो कह रहे हैं उसमें बिल्कुल सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी अपने अभियान में विफल हुई है। 400 का नारा लेकर चली थी और उम्मीद थी, मुझे भी उम्मीद थी, मैं मान रहा था कि 375 तो ले ही आएंगे, क्योंकि जितना काम देश के अंदर हुआ है लोगों को दिख रहा है। लोग मुझसे बात में बोलते थे कि ऐसा काम तो कभी हुआ ही नहीं, हमने तो सोचा ही नहीं था फ्री में मकान भी मिल जाएगा। 4 करोड़ लोगों को मकान मिल गया भाई, बिना रिश्वत दिए। 50 करोड़ लोगों को फ्री का इलाज मिल रहा है प्राइवेट अस्पतालों में, कौन सोच सकता था। लेकिन आप सफल हो गए, मोदी विफल हो गए, आडवाणी नहीं। आडवाणी अपना जो जीवन है, जो संघर्ष था, उसकी सफलता को देख रहे हैं। शायद इसलिए भगवान ने अभी उनको सांसें दी हुई है, अस्वस्थ होने के बावजूद भी बार बार वो उस दृश्य को देखने के लिए बैठे थे, बैठे हैं। वो पूरी तरह सफल हैं। राहुल गांधी जी आप नैरेटिव चला रहे हैं, जो नैरेटिव गढ़ते हैं, आप इस देश में एक माहौल बनाते हैं कि कृषि के जो कानून हैं वो फेक हैं, गलत हैं, किसानों की ज़मीन ले ली जाएगी। आप उस झूठ को फैलाने में सफल हुए। भारतीय जनता पार्टी झूठ को काउंटर करने में विफल रह गई। आपने राफेल में ये कहा कि राफेल में घोटाला हुआ है, मोदी जी चोर हैं। आप इस काम में सफल हुए, देश के अंदर आप नैरेटिव गढ़ पाए। भारतीय जनता पार्टी और मोदी उसको काउंटर करने में फेल हो गए। आपने अभी अग्निवीर पर झूठ बोलना शुरू किया, तो आप कहीं ना कहीं सफल हुए देश के युवाओं को ये मैसेज देने में कि अग्निवीर योजना तो खराब है और उसके लिए मोदी दोषी है। और आप सफल हो गए, मोदी इसमें विफल हो गए। मोदी सरकार रिव्यू करेगी 1 साल में अग्निवीर योजना को, ये मोदी जी ने कहा था, जब इंप्लीमेंट हुआ था तभी कहा था।
और मोदी जी वो जो 25% कोटा है अग्निवीरों का नौकरी में परमानेंट करने का, उसको बढ़ाने जा रही है। आपको ये खबर लग गई और उसके बाद आपने इस पर चर्चा शुरू कर दी, क्योंकि आपके व्यक्ति सिस्टम में बैठे हुए हैं। सिस्टम में जैसे ही चर्चा शुरू होती है, आर्मी में भी आपके लोग बैठे हुए हैं, वो आपको खबर कर देते हैं, राहुल गांधी जी ऐसा होने जा रहा है, सरकार विचार कर रही है कि जो 25% लोग परमानेंट किए जा रहे थे अग्निपथ योजना के, अभी वो 50% होने जा रहे हैं। आपको लगा अच्छा इसका फायदा तो मोदी उठा लेगा। मोदी घोषणा करते इसके पहले आपने आंदोलन शुरू कर दिए, सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। और आज अगर मोदी सरकार ये कोटा बढ़ाती है, 25 से 50 कर देती है, देखना आप, मेरी बात आज नोट कर लो, राहुल गांधी कहेंगे हमने सरकार पे दबाव बनाया इसलिए ये हुआ। तो देश का युवा कहेगा राहुल गांधी द हीरो, देखिए मोदी को झुका दिया। और यही है नैरेटिव की लड़ाई। मोदी जी इसमें फेल है, निश्चित रूप से काम भी कर रहे हैं लेकिन फेल है, क्योंकि चर्चा नहीं करते, बोलने में पता नहीं क्या दिक्कत है। सब योजना लानी है, उसके पहले आप पूरे देश में माहौल बनाइए, माहौल बनाने में फेल है। दूरदर्शन पे चर्चा हो जाती है, दूरदर्शन को देखते कितने लोग हैं भाई। आप नैरेटिव बनाने में वाकई में राहुल गांधी जी विजयी हैं, अडवाणी जी से नहीं, मोदी जी से। मोदी जी आपके सामने कमजोर मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नैरेटिव की लड़ाई में पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। आप एक झूठ को लेके आते हैं, उस झूठ को फैला देते हैं, वो झूठ पूरा फैलता है देश में। आप देखिए जितने आंदोलन आपने खड़े किए, जितने झूठ आपने बोले, वो सब के सब असर कर गए। अयोध्या के बारे में आपने झूठ बोला कि लोगों को मुआवजा नहीं मिला, लोगों की जमीनें जबरदस्ती छीन ली। कौवा कान लेगा वाली कहावत है, बहुत सारे लोगों को फैजाबाद के लगा, कुछ के साथ तो हुआ लेकिन कुछ को लगा जिनकी जमीन भी नहीं गई, जिनका कोई मतलब भी नहीं है, उनको लगा यार सरकार बहुत बेकार है और इसलिए क्या करो, हटाओ इस सरकार को। तो भाई आप जो है इस काम में पूरी तरह सफल हो गए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो राहुल गांधी जी सफल होते हुए हमें दिख रहे हैं, लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं, इस वीडियो के माध्यम से मैं राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि अगर आप अडवाणी जी को फेल और हिंदू समाज को फेल बताने की कोशिश कर रहे हो, केवल एक लोकसभा सीट के आधार पर आप ये तय करना चाह रहे हो कि आप पूरे देश में हिंदू और हिंदुत्व को, उन मंदिर के मुद्दों को हरा पाए हैं, और आप गुजरात छोड़िए, आपको लगता है कि अब यही फॉर्मूला आप पूरे देश में इंप्लीमेंट कर पाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी भी अब वो सजग हो चुकी है। मेरे ख्याल में तो अब आपको ये दोबारा मौका ये नहीं मिलेगा। हालांकि हिंदू समाज से मुझे उम्मीद कम है कि वो जातियों में बटा हुआ हिंदू, जैसा मैंने कहा कि वो कहते हैं ना जब काउंटिंग करते हैं, अब ये राहुल गांधी का असल में अहंकार क्या है, उसको लगता है कि इस देश का 25% मुसलमान, वो तो एक मुश्त हमें वोट देगा, इसमें से थोड़े से दलित को भड़का लो, तो दलित भड़का लिए हैं, थोड़ा ओबीसी भड़का लो और हिंदुओं को जाति में बांट दो। तो हिंदू ताकत है, उसी में दलित भी आते हैं, उसी में ओबीसी भी आते हैं, वही तो ताकत बीजेपी की है, और उस ताकत को बांट दो तो अकेला मैं पहलवान हो जाऊं। एक तरफ आप जो है पूरी ताकत एक समाज की ले रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो शक्ति है, सनातनी राष्ट्रभक्त, उन लोगों को आप बांटने में लगे हो। अग्निवीर के नाम पर जो लोग नाराज हुए, जो युवा नाराज हुए मोदी से, वो किस बात पे, कौन है लोग, वो भारतीय जनता पार्टी का पूरा वोटर है। और अब हरियाणा का चुनाव आ रहा है तो आपको लगता है कि इस मुद्दे को उठाओ, महाराष्ट्र में चुनाव आ रहा है, आपको लग रहा है कि इस मुद्दे को उठाओ, क्योंकि वहाँ इसका असर दिखेगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में युवा जो है आर्मी में जा रहे हैं अब। लेकिन आपने मुद्दा उठाया तो नैरेटिव बनाने में आप सफल हैं। लेकिन आप अगर ये कहेंगे कि अयोध्या का मुद्दा आपने उठाया और अयोध्या में वो हार गए हैं, आपने अडवाणी जी के जो अभियान था उसको विफल कर दिया है, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आप आंखें खोलिए और अयोध्या में जाकर देखिए तो आपको पता लगेगा कि अडवाणी जी का साथ साथ जो लाखों करोड़ों युवाओं का, हिंदुओं का, सनातनियों का, संत समाज का संकल्प था वो तो पूरा हो गया है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।